हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सेनपाई एक्सप्लेन चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं फेलियर फ्रेम के सीजन 1 एपिसोड 1 को। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं एक बच्चे को बुरी तरह पीटते हुए, जो कि उसका स्टेप फादर होता है। उसकी माँ सोफे पर बैठकर कोई ड्रामा देख रही होती है। उस बच्चे को मार खाते हुए वो बस इग्नोर ही करती है। तभी सीन चेंज होता है और एक स्कूल बस में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है। यानी कि ये फ्लैशबैक हमारे मेन कैरेक्टर का था, जो नींद से आंखें खोलता है। तभी वो एक आवाज़ सुन आकाया सोग्यू की होती है, जो उनकी क्लास प्रेसिडेंट को परेशान कर रहा था। रोमांस नोवेल को उससे छीन कर उसका मजाक उड़ा रहा था। इस लड़ाई के वक्त हमें बाकी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिलता है। इसे देखकर सारे क्लासमेट हंस रहे थे, सिवाय दो लड़कियों के, जो कि उसकी सिस्टर्स होती है, और उनके टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर को लगता है उसे मदद करनी चाहिए। वो खड़ा होता है और बोलता है कि उससे उसकी नोवेल दे दो। बट वो लड़का उसे बोलता है तुझे क्या करना है, और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि नोवेल दे दो, जो कि इस क्लास का पॉपुलर लड़का होता है। वो उस लड़के को हमारे एमसी को इग्नोर करने को बोलता है और आयाका की नोवेल रिटर्न करने को बोलता है। वो लड़का फ्रस्ट्रेट होकर बेक और एक दूसरे लड़के यासु को परेशान करता है। अचानक से वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक औरत अपने आप को गॉडेस विशियस नाम से इंट्रोड्यूस करती है। वो वही इसेकाई वाली बकचोदी फैलती है कि डीमन लॉर्ड आने वाला है, उससे लड़ने के लिए मैंने तुम्हें समन किया है। वो सबको बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बोलती है कि तुम अब मेरे लिए काम करोगे और डीमन लॉर्ड से लड़ोगे। अभी हम उस पॉपुलर लड़के को देखते हैं, जो उस गॉडेस को पूछता है कि अगर हमने हेल्प नहीं की तो क्या होगा। तो गॉडेस बताती है कि मैं तुम सबको वापस नहीं भेज सकती। उसके लिए तुम्हें एक स्पेशल मैजिक एलिमेंट लगेगा, जो कि बस दो तरीके से मिलेगा, जो होते हैं डीमन लॉर्ड के हार्ट में। वो लाना होगा या फिर उस एलिमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक क्रिस्टल के नेकलेस में। तब डीमन लॉर्ड मर जाएगा। वो गॉडेस उन सब से रिक्वेस्ट करती है कि हमें प्लीज़ हेल्प करो। ये सब कर क्लास ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि हम बस इंसान हैं, हम कैसे हेल्प करें। तब गॉडेस बताती है कि तुम सब में सुपर पावर है, जो बाकी ह्यूमंस में नहीं है। गॉडेस फिर एक मॉन्स्टर को लाती है और उसे मैजिक से डिस्ट्रॉय करती है और दिखाती है सबको। इसके बाद सभी को एक एक करके मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो एक क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखकर किया जाता है, जो उनकी रैंकिंग बताता है, जैसे कि S A B C D E और F। उन सब में से 3-4 S रैंक होते हैं। और फाइनली हमारा MC2 का मिडोरी आता है, जिसका क्रिस्टल पर्पल होता है, जिसका मतलब E रैंक की सेकेंड लोएस्ट होता है। गॉडेस उसको इग्नोर करता है और नेक्स्ट को बुलाता है। नेक्स्ट बंदे का कलर ब्लैक होता है, जो कि कहा जाता है डार्क हीरो। इसके बाद सब लोग अपने स्टेटस चेक कर रहे होते हैं और हमारा MC का स्टेटस भी हमें दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ 3 होता है एट्रीब्यूट्स में। लेकिन उसके पास 3 स्किल्स होते हैं, पॉइजन, स्लीप एंड पैरालाइज। इसके बाद गॉडेस सबको बुलाती है कि हम एक रिचुअल करने वाले हैं, और हमारे MC को बुलाती है। फिर बोलती है कि तुम्हें सबसे लोएस्ट रैंक हो, और सभी लो रैंकर्स ने बाकी के हीरोज को परेशानी में डाल देते हैं। तो इसलिए उन लो रैंकर हीरो को डिस्पोज करने का डिसाइड किया है।
बट उनको एक चांस दिया जाएगा, उनको खंडर में भेज देंगे। अगर कोई सरवाइव करके वापस आ गया तो हम उसे फ्रीडम दे देंगे। लेकिन वो खंडर एक ऐसी जगह होती है जहाँ डेंजरस क्रिमिनल को भेजा जाता है। ये सुन के एमसी परेशान हो जाता है और अपने स्किल्स के बारे में बताता है, लेकिन गॉडेस उसको बोलती है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उनका लेवल अप करके भी कोई फ़ायदा नहीं। एमसी गॉडेस को बोलता है कि तुम्हें मुझे बिना इजाज़त के बुलाया है और अब तुम मुझे डिस्पोज करना चाहती हो। तभी सारे क्लासमेट इरिटेट होके बोलते हैं कि हम थक चुके हैं, जल्दी से उसे भेज दो। उसके क्लासमेट उसको ह्यूमिलेट करते हैं और तभी गॉडेस उसको एक लेदर पॉकेट दे। तभी क्लास प्रेसिडेंट सामने आके इससे सबको रोकने की कोशिश करती है, बट गॉडेस उसे बेहोश कर देती है। गुस्से में आके एमसी अपने पैरालाइज स्किल को गॉडेस पे यूज़ करता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सभी लोग ये होते हुए देखते हैं, लेकिन कोई एमसी की हेल्प नहीं करता। ये सब देख के उसको बहुत गुस्सा आता है और वह गॉडेस को धमकी देता है कि मैं वापस आऊँगा। तभी वह खंडर में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ उस पे एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। भागते हुए वह सोचता है इसका लेवल और स्टेटस मेरे से अलग है, मुझे यहाँ से बचकर जाना होगा। मैं इस वक्त बहुत डरा हुआ हूँ, बट ये डर नहीं हो सकता। ये मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरे पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई स्टेटस है, ऐसा एमसी सोचता है और उस पर हमला करता है और मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। तभी उसे और एक मॉन्स्टर मिलता है। वह मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और एमसी उस पर हमला करता है और मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। वह सोचता है ये चमत्कार नहीं हो सकता और वह अपनी स्किल चेक करता है और उतने में वह पहले का मॉन्स्टर वापस आ जाता है और एमसी दुखी होने लगता है और सोचता है कि मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर वह जोश में आके बोलता है कि मुझे जीने के लिए इस मॉन्स्टर को मारना होगा। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। आगे के वीडियो जल्दी ही आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।